हर हर महादेव दोस्तों। आरव और निशा की शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे। दोनों की शादी परिवार की पसंद से हुई थी। आरव एक सफल बिजनेसमैन था, जबकि निशा एक शांत, पढ़ी लिखी और आत्मसम्मान वाली लड़की थी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। निशा अभी नए घर और नए रिश्तों में खुद को ढाल रही थी। आरव उसे पसंद करता था, लेकिन वह चाहता था कि उसकी शादी जल्द ही पूरी तरह सामान्य हो जाए। एक रात कमरे में हल्की बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, निशा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? निशा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कुछ देर तक दोनों भविष्य, सपनों और बचपन की यादों पर बातें करते रहे। बातों बातों में आरव ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। कभी कभी लगता है कि मुझे तुम्हारे करीब आने का अधिकार है। निशा ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, अधिकार से पहले विश्वास आता है। जब मेरा मन पूरी तरह तैयार होगा तब मैं तुम्हें कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा विश्वास जीतना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं। उस रात दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे लंबी बातें की। पहली बार निशा को लगा कि उसने सही जीवन साथी चुना है। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार कभी जल्दबाजी नहीं करता। वह समय देता है, भरोसा देता है और सम्मान देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। हंसी, शरारतें, छोटी छोटी नोकझोंक और एक दूसरे का साथ उनकी शादी को प्यार से भरने लगा। शादी के कुछ दिन बाद आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सप्ताह का कहीं घूमने चले, शहर की भागदौड़ से दूर, सिर्फ हम दोनों। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। दोनों पहाड़ों के बीच बसे एक शांत हिल स्टेशन पहुंच गए। सुबह की ठंडी हवा, देवदार के पेड़ और बादलों से घिरी वादियों ने मानो उनके रिश्ते भी नई ताजगी भर रही थी। पहले दिन दोनों ने लंबी सैर की। रास्ते में छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर गर्मा गर्म चाय पी। आरव ने देखा कि निशा अब पहले की तुलना में खुलकर हंसने लगी थी। शाम को होटल की बालकनी में बैठकर दोनों सूर्यास्त देख रहे थे। आरव ने कहा, तुम्हें पता है, शादी से पहले मुझे लगा था कि प्यार अपने आप हो जाता है, लेकिन अब समझ आया कि प्यार हर दिन कमाया जाता है, अपने व्यवहार से, अपने धैर्य से। निशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। और मुझे लगता था कि शादी के बाद शायद मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, निशा बोली, लेकिन तुमने मुझे वैसा ही रहने दिया जैसी मैं हूँ। आरव मुस्कुराया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन से मेरे करीब आओ, किसी दबाव से नहीं। निशा की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार सहज होकर आरव का हाथ अपने हाथ में लिया। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उस एक पल ने दोनों के बीच की झिझक को बहुत कम कर दिया। अगले दिन वे झील में नाव की सैर करने गए। रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे की पसंद नापसंद, बचपन की शरारतें और भविष्य के सपनों पर बातें की। निशा को महसूस हुआ कि आरव सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी बनता जा रहा है। रात को होटल लौटकर दोनों ने कमरे की खिड़की से बारिश देखी। बाहर हल्की फुहारें थी और भीतर सुकून भरी खामोशी। आरव ने कहा, आज का दिन मेरी जिंदगी के सबसे सुंदर दिनों में से एक रहेगा। निशा मुस्कुराई, मेरे लिए भी। उसने अपने मन से आरव के कंधे पर सिर रख दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे भविष्य के सपने देखे। एक ऐसा घर जहां सम्मान, विश्वास और प्यार हमेशा साथ रहे। उस रात उनके बीच का रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची नज़दीकी केवल तब खूबसूरत होती है जब वह दोनों की इच्छा, भरोसे और अपनापन से जन्म ले। हिल स्टेशन से लौटने के बाद आरव और निशा की ज़िंदगी फिर से अपनी रफ्तार में आ गई, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसी झिझक नहीं रही थी। वे हर सुबह साथ चाय पीते, शाम को साथ टहलने जाते और रात में घंटों बातें करते। एक दिन आरव की माँ ने निशा से कहा, बहू, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, घर और रिश्तों को संभालना आसान नहीं होता। निशा ने मुस्कुराकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ। आरव ने यह बात सुन ली। रात को उसने निशा से कहा, अगर कभी किसी बात का दबाव महसूस हो तो मुझे ज़रूर बताना, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे।
निशा की आंखों में भरोसा झलक उठा। उसे लगा कि अब वह इस घर में अकेली नहीं है। दिन बीतते गए। एक शाम बिजली चली गई। पूरा घर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी से जगमगा उठा। आरव छत पर गया तो देखा निशा आसमान में चमकते तारों को निहार रही थी। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। निशा मुस्कुराई। यही कि शादी से पहले मुझे डर था, पता नहीं मेरा जीवन साथी कैसा होगा, लेकिन अब लगता है कि किस्मत ने मुझे एक ऐसा साथी दिया है जो मेरी बात सुनता है और मेरा सम्मान करता है। आरव ने धीरे से कहा, और मुझे ऐसी पत्नी मिली है जिसे मुझे सिखाया कि प्यार में जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे को समझना। दोनों कुछ देर तक खामोशी में तारों को देखते रहे। वह खामोशी भी उनके लिए किसी खूबसूरत बातचीत से कम नहीं थी। अगले दिन आरव को अचानक 3 दिन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। यह उनकी शादी के बाद पहली बार था जब वे इतने दिनों के लिए अलग होने वाले थे। जाते समय उसने कहा, अपना ख्याल रखना। निशा मुस्कुराई, और तुम भी जल्दी लौट आना। 3 दिन दोनों ने फ़ोन और वीडियो कॉल पर बातें करते हुए बिताए। दूरी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनका रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि विश्वास और अपनापन से मजबूत हुआ है। जब आरव वापस लौटा तो निशा ने दरवाज़ा खोला। दोनों की आंखों में बिना कुछ कहे खुशी साफ दिखाई दे रही थी। घर सब सच में घर जैसा लग रहा है, आरव ने मुस्कुराकर कहा। निशा ने जवाब दिया, क्योंकि अब यह सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, हमारा घर है। उसी पल दोनों ने महसूस किया कि प्यार का सबसे बड़ा आधार अधिकार नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और साथ निभाने का वादा है। समय के साथ आरव और निशा रिश्ता और मजबूत होता गया, लेकिन हर रिश्ते की तरह उनकी ज़िंदगी में भी एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उनके विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। एक दोपहर आरव अपने ऑफिस में व्यस्त था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कुछ तस्वीरें और एक संदेश आया। अगर अपनी पत्नी की सच्चाई जाननी है तो आज शाम 6 बजे पुराने कैफ़े के बाहर पहुंच जाना। तस्वीरों में निशा किसी अजनबी युवक के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कई बार तस्वीरों को देखा, लेकिन बिना कुछ पूछे कोई फैसला नहीं लिया। शाम को वह बताए गए के स्थान पर पहुंचा। दूर से उसने देखा कि निशा सचमुच उसी युवक से मिल रही थी। आरव ने मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने गुस्से में कोई कदम नहीं उठाया। कुछ देर बाद वह घर लौटा। रात को उसने शांत स्वर में पूछा, निशा, क्या आज तुम किसी से मिलने गई थी? निशा ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, वह मेरा कॉलेज का दोस्त कबीर था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निशा कुछ पल चुप रही। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। यह सुनकर भी आरव पूरी तरह आश्वस्त तो नहीं हुआ। उसके मन में तस्वीरें घूमती रही। अगले दिन कबीर खुद उनके घर आया। उनके हाथ में एक बड़ा डिब्बा था। शादी की बहुत बहुत बधाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। डिब्बा खोलते ही आरव हैरान रह गया। उसमें उसकी और निशा की शादी की यादों से बना एक सुंदर फोटो एल्बम और हाथ से बनाया गया पोर्ट्रेट था। कबीर ने कहा, निशा चाहती थी कि यह तुम्हें शादी की पहली सालगिरह पर उपहार दे, इसीलिए हम छिपकर इसकी तैयारी कर रहे थे। आरव को अपनी शंका पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने निशा से कहा, मुझे तुमसे सीधे बात करनी चाहिए थी। तस्वीरें देखकर मन में शक आ गया था। निशा मुस्कुराई और बोली, रिश्ते में गलतफहमियां होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हें बातचीत से दूर करना ज़रूरी है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज से मैं किसी और की बात पर नहीं, सिर्फ तुम पर भरोसा करूँगा। निशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वे पहले एक दूसरे की बात सुनेंगे, फिर कोई निर्णय लेंगे। उन्हें एहसास हो चुका था कि सच्चा प्रेम केवल रोमांस नहीं, बल्कि हर कठिन समय में साथ खड़े रहने का नाम है। देखते ही देखते शादी को 1 साल पूरा होने वाला था। पूरे घर में उत्साह का माहौल था। आरव के माता पिता भी चाहते थे कि पहली सालगिरह यादगार बने, लेकिन इस बार आरव ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप एक खास योजना बना रहा था। सालगिरह की सुबह निशा जागी तो कमरे में ताज़े फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बिस्तर के पास एक छोटा सा लिफाफा रखा था। उसमें लिखा था, आज शाम 7 बजे तैयार रहना।
तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ हमारी नई यादें शुरू होगी। शाम होते ही आरव निशा को शहर से बाहर एक सुंदर रिसोर्ट में ले गया। पूरा बगीचा हल्की रोशनियों और फूलों से सजा हुआ था। वहाँ परिवार और कुछ करीबी दोस्त पहले से मौजूद थे। सबने तालियां बजाकर दोनों का स्वागत किया। केक काट के बाद आरव ने सबके सामने माइक उठाया। 1 साल पहले मैंने सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त पाई थी। इस 1 साल में मैंने सीखा कि रिश्ते अधिकार से नहीं, सम्मान और भरोसे से मजबूत होते हैं। यह सुनकर निशा की आंखें भर आई। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने सीखा कि सही जीवन साथी वही होता है जो हर दिन आपका सम्मान करे और हर परिस्थिति में आपका साथ निभाए। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। उसी समय आरव ने निशा को एक छोटा सा डिब्बा दिया। निशा ने उसे खोला तो उसमें एक सुंदर सा लॉकेट था। लॉकेट के अंदर उनकी शादी की पहली तस्वीर लगी थी और पीछे लिखा था, हमेशा साथ। निशा ने भावुक होकर आरव को गले लगा लिया। रात को दोनों बगीचे में बैठे आसमान को तारे देख रहे थे। आरव ने कहा, मुझे नहीं पता भविष्य में कितनी मुश्किलें आएंगी, लेकिन एक बात का वादा है, मैं हर खुशी और हर चुनौती में तुम्हारे साथ रहूँगा। निशा मुस्कुराई और मैं भी। ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं संगीत बज रहा था। दोनों ने आने वाले वर्षों के लिए नए सपने देखे। एक छोटा सा घर, ढेर सारी खुशियाँ और ऐसा परिवार जहाँ प्यार, सम्मान और विश्वास हमेशा सबसे बड़ी ताकत बने रहे। उनकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। यह तो बस उस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत थी जहाँ हर नया दिन उन्हें और करीब लाने वाला था। समय पंख लगाकर उड़ गया। शादी को 5 साल हो चुके थे। आरव और निशा की ज़िंदगी अब पहले से बिल्कुल अलग थी। उनके घर में अब 4 साल की प्यारी बेटी आर्या की खिलखिलाहट गूंजती थी। आर्या पूरे घर की जान थी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले अपने पापा के गले लग जाती और फिर मम्मी का हाथ पकड़कर रसोई तक चली जाती। एक दिन नाश्ते की मेज पर आर्या ने मासूमियत से पूछा, पापा, आप मम्मी से इतना प्यार क्यों करते हो? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारी मम्मी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। निशा हंस पड़ी। आर्या ने तुरंत कहा, तो मैं भी बड़ी होकर अपने दोस्त से ही शादी करूंगी। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। दिन खुशी से बीत रहे थे, लेकिन अचानक आरव की कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होने लगा। कुछ ही हफ्तों में कई बड़े प्रोजेक्ट रुक गए। एक शाम आरव बहुत उदास होकर घर लौटा। निशा ने उसके चेहरे की थकान देखते ही पूछा, क्या हुआ? आरव ने धीमी आवाज़ में कहा, शायद हमें अपना बड़ा घर बेचना पड़े। यह सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन निशा ने बिना घबराए उसका हाथ पकड़ लिया। घर ईंटों से नहीं बनता, साथ से बनता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम छोटे घर में भी उतनी ही खुशी से रहेंगे। आरव की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि कठिन समय में सच्चा साथी वही होता है जो परिस्थिति नहीं, इंसान का साथ देता है। अगले ही दिन निशा ने अपने पुराने डिज़ाइनिंग के हुनर को फिर से शुरू किया। घर से ही उसने छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू किए। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उधर आरव भी दिन रात मेहनत करता रहा। कई महीनों की मेहनत के बाद उसकी कंपनी को एक नया बड़ा प्रोजेक्ट मिला। हालत फिर से सुधरने लगे। उस शाम आरव घर आया तो उसके हाथ में मिठाई थी। हम जीत गए निशा। निशा खुशी से मुस्कुरा उठी। आर्या दौड़कर बोली, मतलब अब हम आइसक्रीम खाने चलेंगे? तीनों जोर से हंस पड़े। रात को छत पर बैठे आरव ने कहा, जब सब कुछ टूटता हुआ लग रहा था तब तुम्हारे भरोसों ने मुझे हारने नहीं दिया। निशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही तो शादी का मतलब है, जब एक कमज़ोर पड़े तो दूसरा उसे संभाल ले। आसमान में चांद चमक रहा था। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्हें पता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उन्हें किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उनका रिश्ता प्यार, सम्मान और विश्वास की मजबूत नींव पर खड़ा था। बरसात की एक शाम थी। आरव अपने ऑफिस में नई डील की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी सचिव ने आकर कहा, सर, आपसे मिलने कोई विक्रम मल्होत्रा आए हैं। यह नाम सुनते ही आरव का चेहरा गंभीर हो गया। विक्रम कभी उसका बिजनेस पार्टनर था। लालच की वजह से उसने कंपनी के पैसे गबन किए थे। सच सामने आने पर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे।
विक्रम मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। कैसे हो आरव? सुना है फिर से बहुत तरक्की कर ली, आरव ने शांत स्वर में कहा। सीधे मुद्दे पर आओ। विक्रम ने मेज पर एक फाइल रखी। मेरे साथ फिर से काम करोगे? इस बार करोड़ों का मुनाफा होगा। आरव ने बिना फाइल खोले ही उसे वापस कर दिया। मैं बेईमानी के रास्ते पर दोबारा नहीं चलूँगा। विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। ठीक है, फिर याद रखना तुम्हारी खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। यह कहकर वह चला गया। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। कंपनी के एक बड़े क्लाइंट ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। घर के बाहर एक अनजान कार कई दिनों तक खड़ी दिखाई देती रही। निशा को भी किसी अनजान नंबर से धमकी भरे फ़ोन आने लगे। एक रात उसने डरते हुए आरव से कहा, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। आरव ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और घर की सुरक्षा बढ़ा दी। इसी बीच आर्या का स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। आर्या ने मंच पर कविता सुनाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव और निशा की आंखों में गर्व के आंसू थे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद अचानक कुछ मिनटों के लिए आर्या नजर नहीं आई। निशा घबरा गई। आर्या, आर्या! पूरा परिवार उसे ढूंढने लगा। कुछ ही देर बाद वह स्कूल की लाइब्रेरी में अपनी शिक्षिका के साथ मिल गई। वह कहानी की किताबें देख रही थी। निशा ने राहत की सांस ली और उसे गले लगा लिया। उसी समय आरव के फ़ोन पर एक संदेश आया। आज तो किस्मत अच्छी थी, अगली बार शायद नहीं। संदेश पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि विक्रम अब सिर्फ व्यापार नहीं, उसके परिवार को भी निशाना बना रहा है। आरव ने मन ही मन एक संकल्प लिया। अब यह लड़ाई सिर्फ मेरे बिजनेस की नहीं, मेरे परिवार की सुरक्षा की है। उसने निशा का हाथ थामा और कहा, डरना नहीं, हम हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। निशा ने दृढ़ स्वर में कहा, हमारा परिवार हमारा सबसे बड़ा बल है, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। दूर कहीं बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। विक्रम के धमकी भरे संदेश के बाद आरव ने कोई जोखिम नहीं लिया। उसने परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी और पुलिस को भी सभी संदेशों की जानकारी दे दी। निशा ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने आर्या को डराने के बजाय सामान्य माहौल बनाए रखा ताकि बच्ची के मन में भय न बैठे। इधर पुलिस ने जांच शुरू की। धीरे धीरे पता चला कि विक्रम सिर्फ आरव को डराकर एक पुराने व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर करवाना चाहता था। एक दिन विक्रम ने आरव को फ़ोन किया, अगर अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो तो कल शाम 6 बजे पुराने गोदाम में अकेले आना। आरव ने फ़ोन काट दिया, लेकिन इस बार उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने पूरी बात पुलिस को बता दी। अगले दिन तय समय पर वह गोदाम पहुंचा। बाहर सब शांत था, लेकिन आसपास सादे कपड़ों में पुलिस पहले से तैनात थी। विक्रम सामने आया और बोला, अब भी समय है, मेरे कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दो। आरव ने दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं डरकर गलत काम कभी नहीं करूँगा। विक्रम ने गुस्से में अपने साथियों को इशारा किया, लेकिन तभी पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही मिनटों में विक्रम और उनके साथी पकड़े गए। जाते जाते विक्रम ने कहा, मैं हार गया क्योंकि मैंने लालच चुना और तुमने अपने परिवार पर भरोसा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे घर लौट आया। दरवाज़ा खुलते ही आर्या दौड़कर उसके गले लग गई। पापा, अब सब ठीक है ना? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब सब ठीक है। निशा ने राहत की सांस ली। इतने दिनों का तनाव जैसे एक पल में समाप्त हो गया। उस रात पूरा परिवार छत पर बैठा था। हल्की हवा चल रही थी। आरव ने कहा, इस मुश्किल ने मुझे एक बात सिखाई है, दौलत खोकर वापस पाई जा सकती है, लेकिन परिवार का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। निशा मुस्कुराई, और अब जब परिवार साथ हो तो सबसे बड़ा तूफान भी गुजर जाता है। आर्या ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से बोला, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। आरव और निशा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी मुस्कान में सुकून था। उन्हें पता था कि जीवन में चुनौतियां फिर आएंगी, लेकिन अब उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।